महाराष्ट्र की जनता को सदानंद दाते के रूप में नया डीजीपी मिल चुका है। आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला का डीजीपी के तौर पर आज आखिरी दिन था और उन्हें पूरी सम्मान के साथ विदाई दी गई। उसके बाद शाम 4 बजे सदानंद दाते ने अपना पदभार संभालने का काम किया है। सदानंद दाते एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर के साथ एक जाबाज आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं। उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है और उन्हें 26/11 आतंकी हमले का रियल हीरो भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है सदानंद दाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। केंद्र सरकार ने कुछ ही दिनों पहले एक अधिसूचना जारी की थी और उस अधिसूचना के अनुसार सदानंद दाते को महाराष्ट्र के डीजीपी के तौर पर आज के दिन से यानी कि 30 जनवरी से अपना पदभार संभालना था और आज के दिन ही रश्मि शुक्ला का डीजीपी के तौर पर आखिरी दिन था और आज पूरे सम्मान के साथ उनकी विदाई की गई और साथ ही साथ सदानंद दाते का भी पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया। सदानंद दाते की अगर बात करें तो वो 1990 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और 26/11 आतंकी हमले के हीरो भी रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 26/11 आतंकी हमले की, जिसके वजह से वो रियल हीरो बने। 26/11 के दौरान जब मुंबई में दहशत थी तब सदानंद दाते कामा एंड एल्ब्लेस अस्पताल में सबसे पहले पहुंचने वाले ऑफिसर्स में से एक थे। उस वक्त आतंकी अजमल कसाब और अबू इस्माइल अस्पताल के परिसर में मौजूद एक लिफ्ट ऑपरेटर को मानव ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। दाते ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लिफ्ट ऑपरेटर को छुड़ाने का काम किया था और इस मुठभेड़ में वो घायल भी हुए थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और इसी के बाद इसी बहादुरी को लेकर 2008 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से भी सम्मानित किया गया था। साधारण परिवार से शीर्ष पद तक पहुंचने का सफर। सदानंद दाते की कहानी सिर्फ वर्दी की नहीं बल्कि संघर्ष और मेहनत की कहानी भी है। वे एक साधारण परिवार में जन्मे। बचपन में परिवार चलाने के लिए उन्होंने अखबार तक बांटने का काम किया। उनकी मां घरेलू काम करती थी। पढ़ाई में तेज दाते ने यूपीएससी पास किया और 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर बन गए और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, जो आज महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे शीर्ष पोस्ट पर जा पहुंचा है। कौन कौन सी जिम्मेदारियों को अब तक सदानंद दाते ने निभाई है, ये भी आपको बता देते हैं। सदानंद दाते महाराष्ट्र के एटीएस प्रमुख भी रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का नेतृत्व भी सदानंद दाते कर चुके हैं। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर थे। क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट उनके पास था। इसके अलावा सीबीआई में वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। मीरा भाईंदर और वसई विरार के पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया। सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अप्रैल 2024 में वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल भी बनाए गए थे। यानी कि सदानंद दाते के कार्यकाल की अगर बात करें तो वो काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पर रही हैं। ना सिर्फ उन्होंने इंटेलिजेंस के तौर पर काम किया बल्कि वो संगठित अपराध रोकने और सड़क पर उतर कर कानून व्यवस्था को संभालने वाले पुलिस ऑफिसर में से भी एक रहे हैं। टेक्निकल और ट्रेनिंग में काफी ज्यादा फोकस रखते हैं सदानंद दाते। मुंबई पुलिस में रहते हुए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब की शुरुआत भी सदानंद दाते ने की थी, ताकि जो साइबर क्राइम और जो अफवाहें होती हैं उनको रोकने का काम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने स्पेशल ब्रांच के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया था, जिससे खुफिया जानकारी और जांच की गुणवत्ता बेहतर हुई थी। सदानंद दाते सिर्फ फील्ड ऑफिसर नहीं बल्कि शैक्षणिक रूप से भी बेहद मजबूत है। वे कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, वो भी आर्थिक आपराधिक मामलों में इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से क्वालिफाइड हैं। अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में हेफ्रोफोलोसिक के तहत व्हाइट कॉलर और संगठित अपराध का अध्ययन भी कर चुके हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र के नए डीजीपी सदानंद दाते का ये पूरा का पूरा प्रोफाइल है, जो उन्हें महाराष्ट्र के इस पोस्ट का सबसे दावेदार उम्मीदवार बनाता था और अब इसी के चलते वो महाराष्ट्र के नए डीजीपी बन चुके हैं।